सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजरों के बीच हाथ मिलाने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम करने का फैसला 24 अप्रैल को लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हमारे स्वदेशी और वायु रक्षा प्रणाली के एकीकृत कमान ने पाकिस्तान से आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। S-400 के अलावा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी मिसाइल, एंटीक्राफ्ट गन, एयर आकाश तीर जैसे नवीनतम आयुधों से सुसज्जित है। कैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है और कैसे ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रहे हैं, ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने। पाकिस्तान ने हमास के तर्ज पर इस बार सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमले किए। ड्रोन जो चलाए गए पाकिस्तान से वो तुर्की के थे, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन सभी ड्रोन को किसी भी तरीके से धरती पर पहुंचने के पहले इसी हमारे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से आकाश में ही ध्वस्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आकाश तीर, सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पेचोरा और साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जो DRDO द्वारा स्थापित किए गए संयंत्र हैं। आकाश मिसाइल के साथ साथ अन्य S-400 जैसे सुदर्शन चक्र जो कि हमारे समूचे एयर डिफेंस सिस्टम को अभेद्य बनाते हैं। और ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम पर है जहां पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये AD रडार दुश्मन के परिक्षेत्र से आने वाले किसी भी हवाई ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को किसी भी मौसम में, किसी भी समय में पूरी तरीके से उसको ट्रैक कर लेने में और ट्रेस कर लेने में सक्षम है। ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, उसको ध्वस्त कर देते हैं। जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड हमारा L-70 एयर डिफेंस सिस्टम, तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने की सीमा नहीं पार की है, जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों की तरह हमास के पैटर्न पर सैकड़ों की संख्या में हमारे हवाई परिक्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलें भेजी, उसको ध्वस्त कर दिया है, तो केवल और केवल हमारे इसी अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली में। ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नजदीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये प्रमाण है हमारी स्वदेशी ऊर्जा का, स्वदेशी मेधा का और हमारे स्वदेशी जवानों के जज्बे का कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों का बेहद ही सती लक्षण संयमित ऑपरेशन रहा, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त किया गया। और पाकिस्तान ने जब हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हमारी सेना ने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दिया है। हालात ऐसे थे कि भारत की जवाबी कार्रवाई से केवल पाकिस्तान की अग्रिम चौकियां नष्ट ही नहीं हुई, उसके जवान अपनी चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मुस्तैद हमारे शूरवीरों ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, नियंत्रण रेखा के ही एक ऐसे ही आर्टिलरी गन रेंज से देखिए हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन हुआ। पाकिस्तान ने खिसियाते हुए हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया, हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण किया। अब देख सकते हैं कि कैसे हमारे नौजवानों ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ही पाकिस्तान की एक एक नापाक हरकत को जवाब देने के लिए हमारे जवान मुस्तैद रहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सजी ये तोपें लगातार आग बरसती रही। हमेशा पाकिस्तान के उस नापाक इरादे को धूल चटाती रही और हमारे जांबाज सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार से होने वाले हर एक नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तोपों के मुंह खोल दिए गए, तोपें गोले उगलने लगी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद। जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर एलओसी के पार इंगेज करना है। हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको जबरदस्ती जो उनके गन एरियाज हैं उसको इंगेज करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के समय ये वही जांबाज भारत के सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये इसी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हमारे इन जांबाजों ने सीमा पार, नियंत्रण रेखा के पार लीपा वैली और साथ ही साथ नीलम वैली में पाकिस्तान की तरफ से हो रही आर्टिलरी फायर का मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के अनेक अग्रिम चौकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही लंबे समय तक पूरी तैयारी की गई थी, पूरा प्रशिक्षण किया गया था और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो ये गन एरिया है, यहाँ पर हमारी जब तोपें गरजी तो पाकिस्तान की चौकियां खामोश हो गई, पाकिस्तान की तोपें गरजना बंद हो गई। ये हमारे जांबाज सूरवीरों की मेहनत का परिणाम है, शौर्य का परिणाम है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये विजयी मुस्कान है, ये पराक्रम का प्रदर्शन है, किस तरीके से हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अभी स्थगित हुआ है और अभी ये अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा सीमाओं पर और नियंत्रण रेखा पर तत्पर हैं। और नियंत्रण रेखा की अग्रिम चौकियों पर कैसे हमारे वीर जवान हर पल चौकन्ना रहकर सीमा की रक्षा करते हैं और कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी लॉन्च पैड और चौकियों को ध्वस्त करते हैं। देखिए नियंत्रण रेखा की एक अग्रिम चौकी से डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र की एक और खास रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाए। आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से हमारे शूरवीर, हमारे सेना के जवान लगातार सर्विलांस करते रहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रात में 2:30 बजे के आसपास पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और जब सीज फायर वायलेशन किया तो यहाँ पर मुस्तैद हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, हैवी आर्टिलरी गन के साथ साथ लेटेस्ट जो हमारे एम्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए न केवल उन्होंने पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को ध्वस्त कर दिया बल्कि साथ ही साथ अनेक टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके सामने अगर देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार निगहबानी करते हैं हमारे शूरवीर, हमारे रणबांकुरे और साथ ही साथ पाकिस्तान की हर उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार से करता है। आतंकवादियों का घुसपैठ कराना, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन करना और साथ ही साथ सीज फायर वायलेशन के जरिए यहाँ पर उनको एक प्रोटेक्शन देकर आए दिन लॉन्चिंग पैड के जरिए, टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकवादियों को घुसाने का काम पाकिस्तान करता रहता था। लेकिन अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी फेंसिंग कर दी गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया गया है। पाकिस्तान को इतना भारी भरकम चोट पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान की न केवल कमर टूट गई है बल्कि आतंकवादियों के मनोबल भी ध्वस्त हो गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे रणबांकुरे, हमारे सेना के जवान, हमारे वीर प्रहरी, हमारे सजग सैन्य कर्मी यहाँ पर लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। तो आपने देखा हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की अग्रिम चौकियों से बेहद खास रिपोर्ट। अहमदाबाद नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। अहमदाबाद नगर निगम की टीम 3 शिफ्टों में